कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ खो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे। पानिया, तुम्हारा अब माजी की किसी बात से भी कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर उन बातों को याद करने का क्या फायदा। देखो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अरे जरी, तुम आज मेरी तरफ 2 मरतबा आई, लेकिन मैं घर पे नहीं थी। खैरियत तो? बस वो पता है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने सोचा चले मैं आपके पास बैठ के बातें करूंगी तो थोड़ी तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं तो फ्लैट में इसीलिए ज्यादा नहीं रुकती कि घर का सन्नाटा काटने को आता है। एक बात तो बताएं, जब इंसान की इकलौती बेटी ब्याह दी जाए और वो अपनी माँ के पास ना आए तो फिर इंसान क्या सोचता है? सच बताऊं मैं? जी। आप मेरी बात सुन के हंसेंगे ना? नहीं, मतलब मैं क्यों हंसूंगी? अब मैं ये सोचती हूँ कि काश मेरी एक की बजाय 4 बेटियां होती। एक इतवार को आती, 2 दिन रहती, जब वो जाती तो दूसरी आ जाती, दूसरी ठहरती 2-4 दिन रहती तो फिर तीसरी आ जाती। बस इसी तरह आना जाना लगा रहता लड़कियों का, और पूरा महीना गुजर जाता और मेरे घर में रौनक लगी रहती है। अरे आजकल के जमाने में तो एक बेटी की शादी नहीं की जा सकती और आप कह रही हैं कि 4-4 बेटियां होती। अरे क्या बात कर रही हो जरी, जिनकी 4 या 7 बेटियां होती है क्या उनकी शादियां नहीं होती? अरे ये काम तो अल्लाह के हैं, सबकी शादियां हो जाती हैं। ठीक कह रही हैं आप। फिलहाल तो मेरे घर पे सन्नाटा राज कर रहे हैं। बेटा अपनी बीवी को लेकर बाहर चला गया और बेटी अपने घर चली गई और मैं तन्हा रह गई। ये बात तो मैं जरूर मानूंगी कि बच्चे आजकल के अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते। हाँ, आजकल का इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत करता है और किसी से नहीं। जरी, तुम 16 आने सही कह रही हो। अब तो मुझे सारा की बातों पर भी गुस्सा आने लगा है। सुनती नहीं मेरी अब। भाई मैं 2 दफा झांक के आ चुकी हूँ उसके कमरे में। तुम्हें पता है, एक दूसरे की उंगलियां गिन रहे हैं बैठ के। अब मुझे क्या पता कि क्यों गिन रहे हैं। अब पता नहीं कौन सी उंगली गुम हो गई है, कौन सी उंगली नई निकल आई है। अरे बावले हो गए दोनों, ठी 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 करके हंसे चले जा रहे। भाई मुझसे नहीं लगते उनके कमरे के बार बार चक्कर। तुम्हें पता तो है, फिर वो बहू बेगम को शक हो जाएगा और इल्जाम लगा देंगी कि शायद मैं टो ले रही हूँ या पता नहीं उनके कमरे की चौकसी कर रही हूँ। अब बिटिया, तुम खुद फोन कर लेना अपने भैया को और बता देना उन्हें तुम्हारे बेटे की सालगिरह है। और हाँ, ये भी बता देना कि वो छोटी सेकंड आई अपनी क्लास में, और वो छुट्टी का माशाल्लाह उसका मामा पासी में जो एडमिशन हुआ वो जरूर बता देना। बेटा 3-3 गिफ्ट आएंगे वरना। अरे बेटा, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। लोगों को कहाँ याद रहता है आजकल के जमाने में। अपने आप में गुम होके रह गया ये तो। आप मेरी ताबेदारी देखे, आपने एक फोन किया और मैं भागी चली आई।
असफर तो कह रहे थे कि साथ चलेगी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि रुखसाना ने मुझे अर्जेंट बुलाया है, मुझे फौरन जाना चाहिए। समीना भाभी, दरअसल मुझे नौशाबा के निकाह का जोड़ा लेना था। मैंने सोचा आप साथ होंगे तो पसंद करने में आसानी रहेगी। अच्छा, ये बताएं कि सलमान ने दिल से कबूल किया है या पहले की तरह आपको बना के चलता बनेगा वो? नहीं, इस दफा उसने सीरियसली मुझसे कहा है कि मेरी तन्हाई दूर करने का वाहिद तरीका यह है कि उसकी एक बीवी मेरे पास पाकिस्तान में रहे। और उसके चले जाने के बाद नौशाबा जो तन्हा हो जाएगी, उस बारे में क्या सोचा आपने? अरे समीना भाभी, सलमान पाकिस्तान आता जाता रहेगा ना। और अगर ना आया तो? अब मैं गलत बातें नहीं सोचा करती। और वैसे भी तो नौशाबा की लॉटरी निकल आई है। क्या खाला जान ने 10 लोगों से मशवरा नहीं किया होगा जब ये रिश्ता गया होगा? जब भी तो हाँ की है। भला इतना बड़ा घर, इतना अच्छा रिश्ता उन्हें और कहाँ मिल सकता था? हाँ, यही बात होगी। यही बात है। अरे मेरा बच्चा इतने दिनों बाद आया। अम्मी, नवीद छुट्टी पर थे तो अच्छा नहीं लगता कि वो घर पर हो और मैं क्या जाऊं। क्यों, मेका इतने पास होने का फायदा क्या जो तुम आ भी नहीं सकती? अरे अम्मी, हमारे फ्लैटों में सारा की कहानी क्या भूल गई आप? इसकी तमाम परेशानियों की सिर्फ वजह यही थी कि वो रोज रोज अपने मायके आया करती थी। उसकी कहानी को तो तुम रहने ही दो। अदनान में और नवीद में बहुत फर्क है। नवीद बहुत अच्छा लड़का है। तमाम शौहर एक ही जैसे होते हैं अम्मी। और वैसे भी अब मैं अपनी लाइफ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती जिससे मेरी जिंदगी में कोई परेशानी आए। हाँ, बस माँ को ही छोड़ दो। पहले जमाने में तो सिर्फ बेटे ही माँ को छोड़ा करते थे, लेकिन आजकल बेटियां भी माँ को छोड़ देती। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? कहाँ छोड़ा मैंने आपको? आपके पास ही बैठी हूँ ना, और आज शाम तक आपके पास ही रहूंगी। खूब जी भर के बातें करना आप मेरे साथ। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि तुम्हारी नंदे महीने में कितनी दफा आती है? जब उन्हें टाइम मिलता है वो आ जाती हैं। माँ के घर आने का कोई टाइम टेबल थोड़ी होता है। और जब वो आती है तो किचन में खाना कौन बनाता है उनके लिए? जाहिर है मैं ही संभालती हूँ। क्यों, तुम्हारी सास के हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? अरे अम्मी, जब हमारे घर मेहमान आया करते थे और आप मेहमानों के पास बैठा करती थी तो मैं ही खाना बनाती थी ना, तो ससुराल जाकर ये उसूल क्यों तब्दील होगा? अरे बेटा, जितनी जिम्मेदारियां लोगी ना उतनी ही फंस जाओगी, और जितना भागोगी ना उतना ही सुकून से रहोगी। अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। आप प्लीज मुझे इस किस्म के मशवरे मत दिया करें। जैनब बहन, मैंने इस महीने की कमेटी अनीसा के हाथ भिजवाई थी, वो मिल गई आपको? हाँ हाँ मीरा बहन, एक आप ही हैं जो वक्त पे कमेटी भिजवा देती है, वरना सब तो इतना तंग करते हैं। और क्या हाल है आपकी बहू का? उसका तो ना ही पूछे तो अच्छा है। एक नई बीमारी पाल ली है। अरे जब देखो नवीद के साथ होती है। दही लेने जा रहा है तो साथ जाएगी, पेट्रोल डलवाने जा रहा है तो साथ जाएगी, अरे धोबी को कपड़े भी देने जा रहा होता है तब भी साथ लटक लेती है। बीवी ना हुई बंदरिया हो गई जो हर वक्त कंधे पे सवार रहेगी। बहुओं की इन बातों का ये मतलब होता है कि हम तुम्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं। क्या खाक चाहते हैं? आपको पता है नवीद तो उसके कपड़े तक इस्त्री करके दे रहा है। चलो, तुम्हारी बहू को मैके जाने की बीमारी तो नहीं है ना? इसका भी सुन लें आप। आज ही ऑफिस गया है, पीछे से बेगम साहिबा निकल गई अपने मैके, वरना तो हर वक्त नवीद के सर पे सवार रहती। तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। आपको पता है कितने ही दिन हो गए नवीद से अकेले में बात किए हुए, मौका ही नहीं मिलता। चले ठीक है, खुदा हाफिज। सारी बहू एक जैसी होती, ये लोग कब सुधरेंगी?
आज तो पूरा दिन तुम अपनी अम्मी के घर होगी। आंटी तो बहुत खुश हुई होंगी। हाँ, काफी खुश थी, बल्कि वो तो कह रही थी कि तुम रोजाना ही चक्कर लगा लिया करो। हाँ तो लगा लिया करो, तुम्हारा मैका कौन सा दूर है और तुम्हें कौन सा रिक्शा या टैक्सी पे जाना पड़े। नहीं, मैंने मना कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता रोजाना मैके जाना। मगर आंटी को तो ये बात तुम्हारी बहुत बुरी लगी हो। हाँ, लेकिन अभी जिंदगी में थोड़ी सी प्राइवेसी भी होनी चाहिए। रोज रोज मैके जाना या एक एक लम्हे की खबर फोन पर देना, इससे खामखा के मसाइल सर उठाते हैं और कुछ भी नहीं। कौन कहता है कि वानिया बेवकूफ लड़की, हमने तो बहुत अक्लमंद हो गई। मुझे अब वक्त ने समझदार बना दिया, वरना मुझे तो किसी की सीधी सादी बात भी समझ में नहीं आती थी। बाज लोग तो अपनी गलतियों से भी सबक नहीं सिखाते। ऐसे लोगों को पागल ही कहा जा सकता है। अच्छा, कल जो है ना, हम आंटी के पास जाएंगे, बल्कि ऐसा करेंगे कि उनको सरप्राइज देंगे। कैसा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कल आपा के घर जाना है, उनकी बेटी की सालगिरह है, और हाँ, छोटी बेटी का एडमिशन भी हुआ है स्कूल में। ये बात तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। अब बच्चों के लिए गिफ्ट लाना मत भूलिएगा। लो भाई, एक और खर्चा। वो तो होते ही रहेंगे। अच्छा, अब इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि एनी भाभी से क्या बात हुई? एनी भाभी ने हनीमून पर आने के लिए मना कर दिया। वो कह रही हैं कि तुम लोग जन्मा ठहर कर आना, तब तक वो भी फारिग हो चुकी होंगी। लेकिन उस वक्त तक तो उनका पाकिस्तान आने का टाइम हो चुका होगा। यही तो। क्या करें? अरे आइडिया, मेरा एक दोस्त है बहुत अच्छा मलेशिया में, उसने मुझे कॉल करके भी कहा था कि जब भी मलेशिया आओ तो मेरे पास कायम करना। इसका मतलब हम मलेशिया घूमने जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं, लेकिन ये बात तुम अभी किसी को नहीं बताओगी। क्यों ना करो, लोग तो जाते भी नहीं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं, और हम तो घूमने जा रहे हैं। हल्के, इस बात का जिक्र तुम ना ही मेरी अम्मी से करोगी और ना ही अपनी अम्मी से। वो इसलिए कि हम सारिम से टिकट लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि हम अपना टिकट लेकर मलेशिया जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। नवीद को अपनी मनपसंद बीवी ऐसी मिली, उसके आगे माँ की कोई हैसियत ही नहीं। कसम खुदा का, उस 4 दिन की आई हुई लड़की से कह रहा है कि हमारी बातें माँ को ना पता चले। क्या अल्लाह, ये तो सुना था कि शादी के बाद लड़के बदल जाते, लेकिन इतनी जल्दी बदल जाते, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं था। अरे माँ, अकेले बैठ के किससे बातें कर रही हैं? कुछ नहीं, वो तुम्हारी आपा का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जाए। बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे, सोच रही हूँ कि चली ही जाऊं, काफी दिन हो गए वहां गए हुए। तो मैं कल आपको बड़ी आपा के घर छोड़ आऊंगा। अब परेशानी किस बात की है? बहू तो घर आ गई है ना, आप ठाट से घूमिए फिरिए, अय्याशी कीजिए, बड़ी आपा भी खुश हो जाएंगी। तुम कहो तो 15-20 दिन के लिए चली जाऊं, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? अरे नहीं अम्मा, परेशानी की क्या बात है, मुझे तो खुशी होगी कि मेरी अम्मा घर से कहीं घूमने के लिए गई तो सही। अच्छा अम्मा, मैं दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वानिया कमरे में आराम कर। अल्लाह हाफिज। मुझे पता है कि वानिया कमरे में आराम ही कर रही। हाँ बेटा,
मैं सब देख रही हूँ। अब तुम्हारी खुशी सिर्फ और सिर्फ वानिया के साथ तक ही सिमट आई है, और बाकी लोग जाएं भाड़ में तुम्हारी बला से। जिन बच्चियों के माँ बाप नहीं होते उनकी शादियां ऐसी ही हुआ करती हैं। आपका ख्याल है कि दादी जान ने नौशाबा बाजी की शादी का फैसला करके गलत किया है? बिल्कुल गलत किया है। अब देखो ना, सलमान ना तो उसे अपने पास बुलाता है और ना ही वो खुद पाकिस्तान आता है। वो तो बेचारी सिर्फ रुखसाना के घर की मुलाजमा बन के रह गई। मगर दादी जान ने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वो बीमार है ना, वो समझती है कि बीमार हूं तो मर जाऊंगी। अच्छा, तो दादी जान को लगता है कि वो मरने वाली है और वो मरने से पहले नौशाबा बाजी को किसी भी ठिकाने पर पहुंचाना चाहती थी। हालांकि वो 10 साल और मरने वाली नहीं है। मगर नौशाबा बाजी को तो उन्होंने जीते जी ही मार डाला। हाँ, बेचारी बिल्कुल खामोश होकर रह गई है। मजाल है जो उसके चेहरे पे जरा सी भी खुशी नजर आ जाए। ज़ैनब बहन, मेरा तो मशवरा ये है कि आप अपनी बेटी के घर न जाएं। लेकिन मैं क्या करूं? नवीद ने मुझसे कहा है कि आप आपा के घर चली जाएं ताकि उसे खुशी हो जाए। ज़ैनब बहन, हमारे बच्चे बातें कुछ इस अंदाज से कर रहे होते हैं जिनका मतलब वो नहीं होता जो कह रहे होते हैं, और हम उनकी बातें भी समझ रहे होते हैं। मगर बेटों की शादियों के बाद उनकी सीधी बात को भी हम उल्टा करके देखने लगते हैं। लेकिन मुनीरा बहन, मैंने खुद अपने कानों से नवीद की बात सुनी है। वो वानिया से कह रहा था कि मलेशिया जाने की बात ना तुम अपनी अम्मी से करना और ना ही हमारी अम्मा से। इसका मतलब तो ये हुआ कि शायद नवीद आपको सरप्राइज देना चाह रहा हो। अरे वो अच्छी तरह से जानता है मेरे मिजाज को। मुझे ये सरप्राइज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बल्कि अचानक मिलने वाली खुशी से तो मैं परेशान हो जाती हूँ। ज़ैनब बहन, आप परेशान मत हो। आपका बेटा बहुत ही अच्छा है। वो कोई ऐसी बात सोच भी नहीं सकता जिसकी वजह से आप दुखी हो। हाँ, अब तो ऐसी बातें सोचकर दिल को बनाना पड़ेगा। सही कह रही हैं। वादा करो वानिया, तुम मेरे पास बाकायदगी से आया करोगी। अरे नौशाबा बाजी, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आया करूंगी? बल्कि जब आप अम्मी से मिलने आया करेंगी मैं भी वहीं आ जाया करूंगी। हाँ, लेकिन मेरा तो घर से निकलना ही बहुत कम हुआ करेगा। अरे सलमान भाई जब मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो आप पे भला किसकी जिम्मेदारी होगी? आप आराम से सिर्फ घुमा फिरा करना। तुम नहीं समझो। अरे तो फिर आप ठाठ से गांव जाके रहेंगी। अब गांव से मेरा नाता ही कहाँ रह गया है? हाँ, अब आप शहर वाली जो हो गई हैं। पता नहीं। खुदाफिज। वो जो तुम्हारा गोल्ड का सेट है वो तुम्हारे भाई ने दिया होगा ना? नहीं आंटी, वो तो मेरी नानी ने मुझे दिया था। अच्छा अच्छा। ये वो लालची औरत अपने आप को समझती क्या है? इसके बाप के पैसे हैं क्या? रूप बदले
कोई पहचान